Guys, good morning. This is Dr. R.K. Tiwari from Medical Life Classes. Today we are learned about esophagus. आज हम लोग आहार नाल जिसको फूड पाइप बोलते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये सिर्फ इसका डिफिनेशन होगा तो समझिएगा। सबसे पहले आहार नाल, इसके कुछ अन्य नाम होते हैं जैसे भोजन नली हम लोग बोलते हैं, खाने की नली बोलते हैं, आहार नली बोलते हैं और अन्न प्रणाली भी इसको बोलते हैं। ये होता है इसोफेगस। कहता है द इसोफेगस इज gullet. Esophagus is gullet, is part of the digestive system which is sometimes called GI tract. The esophagus is muscular tube that goes from the mouth down through the chest to stomach. देखो ये जो ग्रास नली होता है इसको हिंदी में समझे तो यह एक फूड पाइप होता है जिसका यह जो है पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इसी के रास्ते भोजन जो है हमारे आमाशय तक पहुंचता है, जिससे कभी कभी जठरांत्रीय या जठरांत्र पथ भी कहा जाता है। पथ इसलिए कहा जाता है कि इसी के रास्ते तरल पदार्थ हमारे आमाशय तक जाता है। ग्रसन नली एक पेशीय नली है। ग्रसन नली एक पेशीय नली है जो मुंह से पेट तक जाती है। ठीक है, ये कौन इतना बढ़िया कौन है? अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले तो नो अबाउट मोर इसोफेगस। इसोफेगस ये और इसके बारे में जानकारी ले तो इसोफेगस की जो लंबाई होती है यह 25 सेंटीमीटर अर्थात 10 इंच होती है। श्वसन नली के पीछे पाया जाता है। इसकी लोकेशन की बात करें कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो भैया जो श्वसन नली होती है उसके पीछे पाया जाता है इसोफेगस। कहाँ पे? श्वसन नली के पीछे। यह निगलने में हेल्प करता है। किसी को निगलने में, तो हम लोग जो मुंह में खाना खाए थे ना भैया वो बोलस था, और बोलस था जब ये जो इसोफेगस के रास्ते आमाशय तक पहुंचेगी है ना, उसमें हेल्प करने का काम ये इसोफेगस करता है। ग्रास नली में कोई सीरो परत नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रास नली जो होता है फूड पाइप उसमें कोई सीरो परत नहीं होता है। ग्रास नली के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रास नली के 3 भाग होते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है ग्रीवा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। और बहुत लोग को आजकल सर्वाइकल पेन से जूझ रहे हैं, ये अलग चीज है। दूसरा होता है वक्षीय यानी कि थोरेक, जो थोरिकिक होता है वो वक्षीय होता है। और लास्ट का होता है उदर जिसको हम लोग एब्डोमिनल बोलते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे उदर और लंबोदर। उदर पेट, लंबोदर लंबा पेट, लंबा उदर। ठीक है, तो जो उदर है उसको हम लोग एब्डोमिनल जानते हैं। चलिए इस सेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, जुड़ने के लिए धन्यवाद।